नमस्कार दोस्तों। धनु राशि की 5 महीनों की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी। अगस्त से दिसंबर तक कौन सी होंगी वो 6 बड़ी घटनाएं। धनु राशि के प्रिय दोस्तों, 2025 का पहला हिस्सा शायद आप में से कई लोगों के लिए उलझनों से भरा रहा होगा, लेकिन अब अगस्त से जो 5 महीने आपके सामने आ रहे हैं वो परिवर्तन, पुनर्निर्माण और प्रगति के अध्याय के हैं। क्यों होने वाले हैं? तो दोस्तों अब सुनिए, अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि आज से शनि की दृष्टि, बृहस्पति की स्थिति और सूर्य की चाल तीनों आपके पक्ष में एक ऐसा ज्योतिषीय संगम बना रही हैं जो आपके जीवन में बंद दरवाजे को खोलने की शक्ति रखता है। इन 5 महीनों में आपकी राशि न सिर्फ चुनौतियों से बाहर निकलेगी, बल्कि एक नई दिशा की ओर भी बढ़ेगी। चाहे बात हो नौकरी की, व्यापार की, प्रेम की या परिवार के हर पहलू की, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इन 5 महीनों में कोई पुराना डर टूटेगा, कोई नया रिश्ता बनेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और सबसे बढ़कर आप खुद से जुड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धनु राशि की अगस्त से दिसंबर 2025 तक की वो 10 भविष्यवाणी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली भविष्यवाणी, शनि की ढैया। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन फल भी मिलेगा। धनु राशि वालों, आपकी राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अब बहुत से लोग इसे सुनते ही डर जाते हैं और शनि की ढैया है, अब तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ज्योतिष कोई डराने की चीज नहीं, समझने की चीज है। शनि इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और जब शनि इस स्थान पर आते हैं तो सबसे पहले वो आपके जीवन में स्थायित्व लाने की कोशिश करते हैं। घर, संपत्ति, वाहन, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ बड़े निर्णय इस दौरान आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है मन में थोड़ी घबराहट हो, लेकिन याद रखिए, शनि कभी भी बिना मेहनत के फल नहीं देते। इस समय शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी है, तो विरोधियों से सामना हो सकता है। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन उनका प्रभाव आप पर कितना पड़ेगा ये आपकी बुद्धिमानी और कर्म पर निर्भर करेगा। अगर आपने अपने कर्म साफ रखे हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बात ध्यान रखें, पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे उतना ही शांत रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी कर्म क्षेत्र पर। जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन उसमें सफलता की गुंजाइश भी है। कुछ लोग कहेंगे काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इस काम में एक गहराई है, एक स्थायित्व है और यहीं से आपकी पहचान बनेगी। और सबसे अहम बात दोस्तों, शनि की 7वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर है, यानी ये समय आपके भीतर से परिपक्व बना रहा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है। ये समय आपके भीतर से आपको मजबूत करेगा ताकि बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डगमगा ना सके। जी हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि शनि की इस ढैया को जीवन के कायाकल्प का समय समझिए। जिसने इस समय खुद पर काम कर लिया वो अगले कई सालों तक स्थायित्व और सफलता का फल जरूर पाएगा। जी हाँ, दूसरी भविष्यवाणी, शिक्षा, प्रेम और करियर में मंगल की गूंज। अब मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है दोस्तों, ये ऊर्जा, साहस और निर्णय के देवता माने जाते हैं। और जब ये आपके कर्म भाव में होते हैं तो व्यक्ति के करियर में तेजी आती है। आप खुद को ज्यादा एक्टिव, स्मार्ट और गोल ओरिएंटेड महसूस करते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये समय प्रमोशन, प्रोजेक्ट, सफलता और ऑफिस में लीडरशिप लेने का रहेगा। वही जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय शिक्षा में ध्यान जमाने और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में खुद को साबित करने के लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, मंगल की दृष्टि इस दौरान आपके लगन भाव और पंचम भाव, शिक्षा, प्रेम और संतान भाव पर भी रहेगी। इसका मतलब है कि आपके बोलने के तरीके में तेजी आएगी। कभी कभी बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्तों में खटास ला सकते हैं। इसीलिए करियर में तेजी के साथ साथ
कम्युनिकेशन में विनम्रता भी बनाए रखनी होगी। अब बात करें लव लाइफ की, तो 13 सितंबर से जब मंगल 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो एक खास चीज होगी। वो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को यानी कि अपने ही घर को खुद देखेंगे। ये समय आपके लिए लव के कमबैक का होगा। अगर किसी से दूरी बन गई थी, बातचीत बंद हो गई थी या रिश्ता अधूरा रह गया था, तो इस दौरान पुनर्मिलन की संभावना बनेगी। दिल की बातें फिर से जुबान पर आ सकती हैं और प्रेम में पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। फिर 28 अक्टूबर से मंगल आपके द्वादश भाव में आएंगे, यानी विदेश से जुड़े काम, वीजा, नौकरी या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए समय अनुकूल देखने को मिलेगा। जो लोग विदेशी एजुकेशन, जो भी सेटलमेंट के लिए प्रयासरत थे, उन्हें इस समय के दौरान अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तीसरी भविष्यवाणी, आत्मविश्वास और जीवन में गहराई का समय। धनु राशि वालों, तीसरी भविष्यवाणी जुड़ी है आपके जीवन में आ रही बुद्धि, आत्मचिंतन और व्यक्तित्व की परिपक्वता के संकेतों से। आप ही की राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित होकर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं प्रथम भाव पर, और जब गुरु अपनी दृष्टि से लगन भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के भीतर शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। ये समय है जब आप अपनी ही आंखों से खुद को पहचानेंगे। वो चीज जो पहले समझ नहीं आती थी, अब एक एक करके स्पष्ट होती चली जाएगी। आपके विचारों में गंभीरता आएगी और अब आप समझदारी से काम करेंगे। परिपक्वता आपकी सोच में भी आएगी। गुरु की दृष्टि जीवन में वो महक ला सकती है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलती है। यदि हाल ही में आपके जीवन में कोई आत्म संघर्ष चल रहा था, कोई निर्णय जो आपको उलझा रहा था, तो अब उसका समाधान आपके भीतर ही निकलेगा। ये समय आपको औरों की कमियों को नहीं, बल्कि अपनी भूमिका को समझने का अवसर देगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही यही गुरु की असली कृपा होती है, जब वो बाहर निकलकर भीतर से रोशनी फैलाती है। इसी के साथ बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, जो दर्शाता है कि अगर आप लेखन, बोलने, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपकी बात दूर तक पहुंचेगी। ध्यान रखें, गुरु जब सक्रिय होते हैं तो अवसर अपने आप खींचे चले आते हैं। बस आपको तैयार रहना है, विचारों से, व्यवहार से और विश्वास से। चौथी भविष्यवाणी, सूर्य का बदलाव और आपकी पहचान का पुनर्जन्म। धनु राशि के प्रिय दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी जुड़ी है सूर्य के उस महापरिवर्तन से जो आपके जीवन के मंच पर नई रोशनी और नई परीक्षा दोनों को लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस समय सूर्य आपके अष्टम भाव में सूर्य का आना एक बेहद ही संवेदनशील और रहस्यमय स्थिति बनाता है। ये समय आत्म विश्लेषण का है, अपने भीतर छुपे हुए डर, क्रोध, अहंकार और कमजोरी को पहचानने का है। विशेष रूप से यदि आप पब्लिक फिगर हैं, प्रशासनिक सेवा, राजनीतिक, डिफेंस या पब्लिक डोमेन में हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जहां आपकी प्रतिष्ठा, निर्णय और वाणी सब कुछ परखा जाएगा। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाएगा, इसीलिए बहुत सोच समझकर बोलें। लेकिन यही वो समय है जो भीतर के सूर्य को जागृत करेगा। जो लोग इस समय का सदुपयोग करते हैं, अपने व्यवहार और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, वही आगे चलकर प्रकाश, सूर्य या प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अब बात करें उस स्वर्णिम काल की, जो शुरू होता है सूर्य के आपके धर्म भाव यानी 9वें भाव में प्रवेश करने से, और यही वो समय होगा जब सूर्य राजा के रूप में आपके भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। आपके 9वें भाव में सूर्य स्थित होते हैं, और जब सूर्य यहाँ आते हैं तो जीवन में होता है विस्तार, नाम, प्रसिद्धि, ऊंचाई की ओर प्रशस्त। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, कोर्ट कचहरी, शिक्षा, सेवा या राजनीति में हैं, तो ये समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक 2 महीने आपके करियर, मान सम्मान और सरकारी लाभ के लिए अत्यंत शुभ हैं। ये समय आपके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है। शायद इतना ही नहीं, आप अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मबल से डगमगाएं नहीं,
दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।